क्वेश्चन नंबर 1। श्रवण सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है? ए डेसिबल, बी डेसीमीटर, सी डेसीपाउंड, डी डेसिमो। आंसर ए डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ए सीखने की मंद गति, बी शारीरिक दोष, सी अमूर्त चिंतन का अभाव, डी मौलिकता। आंसर डी मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 3। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है होता है। ए समस्यात्मक बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी हठी बालक। आंसर सी प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 4। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? ए डिस्लेक्सिया, बी पठलेक्सिया, सी डिस्फजिया, डी रिडलेक्सिया। आंसर ए डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? ए कम शैक्षणिक उपलब्धि, बी संवेगात्मक समस्याएं, सी सामाजिक समस्याएं, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, बी आर्थिक स्थिति की जानकारी, सी परिवार की जानकारी, डी इनमें से सभी। आंसर ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 7। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है? ए व्यक्ति की अभिरुचियां, बी अभिक्षमताएं, सी वातावरण, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8। आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? ए सुकरात को, बी हर्बर्ट को, सी अरस्तु को, डी पियाजे को। आंसर सी अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 9। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? ए सहयोग लेना, बी अनुकरण करना, सी आश्रित होना, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10। सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? ए 11 माह, बी 16 माह, सी 20 माह, डी 24 माह। आंसर ए 11 माह। क्वेश्चन नंबर 11। खेल एक ऐसी क्रिया है जो ए दूसरों के लिए की जाती है, बी अपने लिए की जाती है, सी परिवार के लिए की जाती है, डी शिक्षकों के लिए की जाती है। आंसर बी अपने लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि IQ स्तर क्या होता है? ए 71 से 80, बी 81 से 90, सी 91 से 110, डी 111 से 120। आंसर सी 91 से 110। क्वेश्चन नंबर 13। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान थे? ए स्किनर, बी ड्रेवर, सी गैरिसन, डी मैकडुगल। आंसर बी ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है? ए अनुशासन में, बी मूल्यांकन में, सी बाल विकास के ज्ञान में, डी परिवार में। आंसर सी बाल विकास के ज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है? ए कठोर दंड द्वारा, बी कक्षा निष्कासन द्वारा, सी सहानुभूति द्वारा,
डी मुख्य अध्यापक को शिकायत द्वारा। आंसर सी सहानुभूति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? ए फ्रॉइड, बी लेविन व फ्रॉइड, सी स्मिथ व लेविन, डी इनमें से सभी। आंसर बी लेविन व फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ए मानव व्यवहार का, बी मानव सिद्धांतों का, सी शिक्षा सिद्धांतों का, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं? ए समस्यात्मक बालक, बी कम गति से सीखने वाले बालक, सी मंद बुद्धि बालक, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ए ज्ञान, बी संश्लेषण, सी मूल्यांकन, डी विश्लेषण। आंसर सी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 20। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है? ए केवल अनुभव, बी केवल पर्यावरण, सी केवल वंशानुक्रम, डी वंशानुक्रम व वातावरण। आंसर डी वंशानुक्रम व वातावरण। क्वेश्चन नंबर 21। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए टोली शिक्षण, बी अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, सी प्रोत्साहन, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? ए शिक्षक को, बी छात्र को, सी पाठ्यक्रम को, डी सहायक सामग्री को। आंसर बी छात्र को। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? ए अभिमान, बी घृणा, सी स्वामित्व, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। संवेग कार्यों को क्या प्रदान करते हैं? ए गति, बी रुकावट, सी कुशलता, डी आकार। आंसर बी रुकावट। क्वेश्चन नंबर 25। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है? ए तेज, बी धीमी, सी सामान्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी धीमी। क्वेश्चन नंबर 26। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि ए उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, बी उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, सी उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, डी इनमें से सभी। आंसर ए उन्हें विशिष्ट योग्यता अर्जन हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 27। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? ए जन्मजात, बी अर्जित, सी जन्मजात व अर्जित, डी इनमें से सभी। आंसर ए जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 28। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है? ए वे नैतिक होते हैं, बी वे बुद्धिमान होते हैं, सी वे शक्तिशाली होते हैं, डी वे मौलिक चिंतन करते हैं। आंसर डी वे मौलिक चिंतन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? ए राज्य भाषा, बी राष्ट्रीय भाषा, सी मातृभाषा, डी सांकेतिक भाषा। आंसर सी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है? ए पढ़ने से,
बी लिखने से, सी बोलने से, डी सीखने से। आंसर डी सीखने से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।